সম্প্রতি হাসিমারা এক সভাতে এসে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিকদের জন্য পাট্টা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। 1 মাসের মাথায় পাট্টাও দিয়ে দিয়েছেন। তবে এখানে বিতর্ক থেমে থাকেনি। এই পাট্টা নিয়ে কি ভাবছে সাধারণ শ্রমিকরা, কি ভাবছে রাজনীতি দল, আর কি ভাবছে যারা বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে চা বাগানে কাজ করছে। আমাদের সাথে আজ এরকমই একজন আছে যিনি বিগত কয়েক বছর ধরে বাগানের সাথে যুক্ত, কাজ করে যাচ্ছেন আর লিখেও যাচ্ছেন বিভিন্ন ন্যাশনাল পেপার, বিভিন্ন স্টেট পেপারে। পাট্টাতে দিচ্ছে, এটা কি সত্যি কি একটা আইওয়াশ, না কিভাবে দেখছেন বিষয়টাকে, পাট্টার বিষয়টাকে? मोटा मोटी में अगर देखा जाए तो मैं इसको अच्छा डिसीजन मानता हूँ, क्योंकि जो बहुत सालों से एक सवाल था कि इस चाय बागानों में चाय बागान और मैनेजर के साथ और कोई नहीं था, मतलब सरकार बोल के चाय बागान में कुछ नहीं था, कुछ भी होता था तो मैनेजर के पास जाना पड़ता था। आज के दिन में जो पट्टा आया, ठीक है, इससे क्या होगा कि अभी जो चाय बागान में जो घटना हो रहा है कि अगर कोई काम नहीं करना चाहते तो एक नोटिस थमा दिया जाता है कि आप घर छोड़ दो, ये चीज़ बंद होगा। अभी ये नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ये डिसीजन हुआ है ये अभी 12 बागान में हुआ है, सभी बागान में अगर लागू हुआ तो ये एक रेवोल्यूशनरी कदम है। मैं इसको तो इस तरह से देखता हूँ। রাজ্যে তো 12টা বাগানই নেই, আরো অনেক বাগান আছে, কিন্তু ওই 12টা বাগানকে কেন চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার? 12টা বাগানকে কেন প্রথম দিকে পাট্টাটা দেওয়া হচ্ছে? কি মানে ভাবছেন বা কিভাবে দেখছেন বিষয়টাকে আপনারা? देखिए, ये बात तो सरकार अच्छा बोल पाएगा कि क्यों इसने इन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया, लेकिन मुझे जो लगा, जो मैं समझा इसके पैटर्न को, जब समझा कि जो बागान का नाम है वहाँ पर 12 बागान है, उसमें किसी का लीज नहीं है, रिन्यूअल भी ये लोग ने नहीं किया है। तो सरकार को लगा होगा कि अगर हम लोग इन लोगों से रिज्यूम करते तो कोई चैलेंज नहीं होगा कोर्ट में, क्योंकि अगर ओपन गार्डन, अच्छा गार्डन जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट अनकोर्ट में, कि वो लोग कोर्ट में चला जाएगा, कहेगा कि इसका तो हम लोग टैक्स देते हैं, यहाँ पर तो क्वार्टर भी हम लोग दे रहे, तो इस तरह से अगर आप लोग बागान दे दोगे तो ऐसा एक चीज़ हो सकता है। तो शायद सरकार ने सोचा कि पहले कदम में हम लोग इस बागान को दे जहाँ पर से चैलेंज ना हो, मैनेजमेंट भी इतना पावरफुल ना हो, ইজি হবে জিনিসটা। हाँ हाँ हाँ। और ये जैसे आप लंकापाड़ा देखिए, ढेकलापाड़ा देखिए, पता है धोत्रे बागान 92 से लीज नहीं है इन लोगों का, रिन्यूअल ही नहीं किया। और ये लंकापाड़ा का भी सेम है। मैंने डानकंस को लेकर 2018 में आरटीआई किया था। गेरगंडा बागान 95 से इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो जैसे लंकापाड़ा का भी सेम हालत है। आपको पता है ढिकलापाड़ा में बहुत सालों से केस चल रहा है, वहाँ पर भी सेम है। और जो बागान है सुरेंद्रनगर, धोनीपुर अभी खुला है, लेकिन वहाँ पर भी लीज इन लोगों को अभी तक नहीं मिला मालिक को। तो यही कारण होगा। लेकिन सरकार का असली परीक्षा तब होगा जब वो लोग दूसरे बागान में देगा, तब क्या कर रहा है वो हम लोग को देखना है, वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें मुझे लगता है कि जो जितना डिबेट हो रहा है उसको थोड़ा फैक्ट में आना चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर का डिबेट हो रहा है। ये मैं जिसमें मेरा सवाल है इस पूरा चीज़ों में कि जैसे मिनिमम वेज में एक एडवाइजरी कमेटी बना, वेज बोर्ड बन गया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, ऐसा ना हो कि 12 बागान का मैंने दे दिया, बाद बाकी बागान का मिला ही नहीं। तो इसमें ज़्यादा जोर देना चाहिए सबको कि ये दूसरे बागान को कब मिलेगा, कि सिर्फ ये पंचायत का स्टैंड ना हो कि एक सामने पंचायत इलेक्शन है तो 12 बागान को दे दिया और सबको, सभी बागान को लगा कि अभी मिल जाएगा पट्टा, बाद में हुआ नहीं। तो हम लोग को जोर इसमें देना चाहिए कि ये जो कदम है दूसरे बागान में कब हो रहा है। तो मुझे तो इस तरह से देखता हूँ इस बात को। তো মানে ঢেকলাপাড়া, লঙ্কাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের জমি পাট্টা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে 5 ডেসিমিল করে তাদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক শ্রমিক 5 ডেসিমিল এরিয়ায় কিন্তু তাদের বাড়ি নেই, কেউ 10, কেউ 15। তাহলে কি তাদের যে জমিটা আছে কিছুটা কমিয়ে বাকি জমিটা কোনো কর্পোরেটদের হাতে বা বেসরকারিকরণের দিকে কি সরকার দেখছে? বিষয়টা কি মনে করছেন এই বিষয়ে আপনি? देखिए, जो ये 5 डेसिमल का जो बात हो रहा है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि देश स्वाधीन होने के बाद जमींदार तो तब भी था, तो एक लॉ बना कि 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकता है। लेकिन एक सवाल आया कि टी प्लांटेशन में क्या होगा। ये टी प्लांटेशन हम लोग को पता है कि 200, 300, 500, 1000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है। तो उस टाइम पे 1953 जो वेस्ट बंगाल एक्ट भी हुआ, टी स्टेट एक्ट, बहुत सारे एक्ट आया कि यहाँ पर लीज दिया जाएगा, और 25 एकड़ से ऊपर जो जगह ज़मीन है उसको हम लोग बड़ा बागान प्लांटेशन कहते हैं, और 25 एकड़ के नीचे जो बागान है ज़्यादातर आपको सिलीगुड़ी में मिलेगा, वो छोटा बागान हम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सरकार जो ज़मीन में पट्टा दिया है वो देखा जाएगा कि जो लाइन हम लोग कहते हैं श्रमिक लाइन, वहाँ पर दिया गया है सबको 5 लाइन करके। मुझे लग रहा है कि 5 डेसिबल मतलब 3 कट्ठा अगर हम लोग देखें, तो आप अगर कोई भी बागान में, जैसे हम लोग अभी कालचिनी में है, हम लोग अगर कालचिनी में चले जाए, मेचपड़ा में चले जाए, इसका एक एवरेज कर ले कि सभी श्रमिक के घर में कितना
जमीन हो सकता है, तो वो 4 कट्ठा 3 कट्ठा 5 कट्ठा में ही आएगा। तो कुछ कुछ जो आप भी बोल रहे हो कि ज़्यादा हो सकता है, तो सरकार ने शायद सोचा होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें एक एवरेज कर देते, उन लोगों को एक लीगल स्टेटस दे देते 5 डेसिमल। बाकी ज़मीन ऐसा नहीं है कि उससे छीन लेंगे, वो पोजीशन उन लोगों का ही रहेगा और वो लीज में ही रह रहा है जिस तरह से मालिक लोग टैक्स पे कर रहा है। और देखिए ये भी बात सही है कि जैसे आप भी घूमते हो, मैं भी जाता हूँ बगान में, किसी का अगर ज़मीन ज़्यादा है बगान में भी हम लोग को पता है कि कोई बड़ा आदमी है, कोई कम पैसा कमा रहा है, तो ज़्यादा किसी के पास अगर ज़मीन है तो सबका ही पूर्वज से ऐसा नहीं है, किसी ने दूसरे लोगों से भी वो ज़मीन लिया है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर किसी के पास 30 डेसिमल ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, तो मुझे लगता है कि ये है बोल के उसको लीगल स्टेटस दे दिया गया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अन्याय होगा चाय बागान का गरीब लोगों के प्रति, क्योंकि चाय बागान में धनी गरीब भी ये सब है। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारा बागान है यहाँ पर, बहुत सारा। जैसे जिस विधायक ने बात को रखा था हम लोग यहाँ पर, कालचिनी विधायक में, वो जिस बागान में रहता है उसका मैकडवेल का बागान था पहले, नया बागान आया तो लैंड डिपार्टमेंट का, तो जी डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी किया कि देखिए आप लोगों का 30-40 लाख बाकी है, समथिंग ऐसा ही होगा, तो वो पैसा दीजिए, वो लैंड का ही पैसा है, टैक्स का पैसा है। तो लोग ने मैनेजर आके कहा ऑफिसर को, ऑफिसर बात कर रहा था कि सर वो तो चला गया जो जाना था, हम लोग कैसे देंगे। तो आप अगर पूरा सर्वे करें, आप अगर RTI करें, देखेंगे कि कोई भी बागान ठीक तरह से सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है, लेकिन वो पूरा ज़मीन वो कह रहा है मेरा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कमज़ोर होगा और होना भी चाहिए। हर चीज़ में NOC, घर मिलने से NOC, और अगर एक वाइन शॉप होगा तो उसके लिए वो NOC। देखिए जो लॉ है, मैं भी इसमें भी थोड़ा ऐड कर दूंगा, वो लीज का ज़मीन है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है कि बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट का NOC से हो जाएगा। मैनेजमेंट कैसे NOC दे सकता है कोई घर के लिए? क्योंकि जैसे मेरा बाइक है, मैंने आपको दिया कुछ दिन चलाने के लिए, तो मैं आप क्या मेरा बाइक का कलर वाला चेंज करके मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो अगर किसी का घर बन रहा है, कोई घर बना रहा है, तो वो मैनेजमेंट NOC नहीं दे सकता। मैनेजमेंट कह सकता है पुलिस को कि देखिए, क्योंकि वो तो सरकार का ज़मीन है, फिर वर्कर पुलिस से समझ लेगा, वो पंचायत से समझ लेगा क्या करना है। इसलिए आप देखेंगे कि जो मैनेजमेंट चालाक है, वो कभी भी नोटिस में जब वर्कर को कहा जाता है कि तुम घर छोड़ दो, तुम घर क्यों बना रहे हो ऊपर, तो तुमको मैं नौकरी से निकाल दिया, वहाँ पर कहीं पे वो लिखता नहीं है कि तुम घर बना रहे थे इसलिए मैंने तुमको निकाल दिया, क्योंकि वो लिख ही नहीं सकता। तो ये जो लॉ है, ये सब अच्छी तरह से स्टडी होना चाहिए, और जो सामाजिक संगठन है उसको भी इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और एक पॉलिसी तैयार करना चाहिए जो सरकार को भी हम लोग दे पाए कि एक्चुअली हम लोग क्या चाहते हैं। एक अच्छी तरह से जब बात रखेंगे तो अच्छा बात भी आएगा, निकल के आएगा। और शायद जो मैं भी सोच रहा था कि जो वेज को लेकर हुआ, एक कमेटी बना दिया गया, अभी तक वेज का कोई पता नहीं, ये ना हो, इससे बचना पड़ेगा हम लोगों को। 1953 जो एक्ट है उसके तहत ये लोग ने लैंड को रिज्यूम किया, पहले लिया, फिर ये लोग ने वापस वर्कर को दिया। तो चाशुंदरी में ऐसा हुआ नहीं। और चाशुंदरी मुझे नहीं लगता कि हर बागान में सरकार अभी सोच भी रहा है, जो मेरे पास जितना न्यूज़ है, क्योंकि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा ये चाशुंदरी प्रोजेक्ट। हम लोग को पता है कि यहाँ का कल्चर, इकोनॉमी अलग है, लेकिन जिस टाइप से वहाँ पर घर बना है, वो शहर का जो हम लोग कहते हैं ना कि पेंशन वाला लोग रहता है, उसका आंगन नहीं चाहिए, पेंशन मिल रहा है, घर पे बैठा है, तो उस टाइप का एक छोटा छोटा रूम बना के रख दिया। तो लेकिन लैंड पट्टा अलग है, लैंड पट्टा को मैं अच्छा डिसीजन मानता हूँ। शायद सरकार ने भी सोचा होगा कि चाशुंदरी से जो उसको वोट का पॉलिटिक्स में उसको जो लग रहा था कि अच्छा फल मिलेगा, नहीं मिला, इसलिए ये दिया गया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि सबको डिमांड उठना चाहिए कि सिर्फ 12 बागान नहीं, जितना सारा बागान है इसमें जल्द से जल्द ये मिले, और ये इम्पॉर्टेंट है। और एक सवाल जो अभी उस टाइम पे भी बात हो रहा था कि मालिक के साथ वर्कर का रिलेशन क्या चेंज होगा। मुझे बार बार लगा है कि इस देश में आदिवासी श्रमिक, नेपाली श्रमिक सब तो सिर्फ वर्कर नहीं है, वो देश का नागरिक भी है। तो ये सालों साल यहाँ पर क्या चला था कि मैनेजर ही माँ बाप है। फिर 2001-2 में बहुत बागान बंद होने लगा डुअर्स में, उस टाइम पे थोड़ा चेंज आया। ये सरकार ने EOI के माध्यम से चावल देना शुरू किया, हाँ, पानी सरकार ने देना शुरू किया, लेकिन हालांकि ये तो मैनेजर को देने का बात था, दिया नहीं, ठीक है छोड़ दीजिए। तो उस टाइम से एक फील आया, फिर पंचायत आया, वर्कर भी समझा कि मैनेजर के अलावा भी हम लोग का कोई है जिसके साथ हम लोग बात कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें घातक मैनेजमेंट का क्या है, अभी वैकेंट लैंड का भी सर्वे हो रहा है, जो कुछ कुछ बागान में मालिक लोग प्लांटेशन लगा रहा है कि उससे छीना ना जाए, वो मेरे पास खबर है।
एक डर बैठा है, और ये भी डर रहेगा शायद अगर अच्छी तरह से काम हो कि अगर मैं बगान बंद कर दिया तो ये ज़मीन जिस तरह से धोनीपुर श्रीनगर को दिया गया है उस तरह से लोगों को दिया जाएगा, तो एक अच्छा बात तो है, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। और एक चीज़ है, जैसे लैंड पट्टा के लिए क्यों राज़ी नहीं है मालिक, कारण सिर्फ एक है कि इतना कम वेज में, हाँ, इस कोई काम नहीं करना चाहता है, तो क्या करे, इन लोगों को जो ज़मीन जहाँ पर रहता है उसमें लैंड पट्टा ना दो, और अगर काम ना करे तो उनको एक नोटिस थमा दो कि आप यहाँ से निकल जाओ, जो होता भी है ना, आपको पता है, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी ये मिलने के बाद, ये कागज़ मिलने के बाद क्या होगा, मैनेजमेंट ये कर नहीं पाएगा। तो सवाल है कि इतना कम पैसे में अगर आप में काम नहीं करना चाहते तो होगा क्या। पूंजीवाद जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में कैसे काम करता है कि आप काम नहीं करना चाहते तो आपको मैं ज़्यादा पैसा ऑफर करूँगा, ठीक है, और ज़्यादा वेलफेयर इकोनॉमी का बात करूँगा कि आपको ये हम लोग देंगे। तो शायद इससे हो सकता है अगर अच्छी तरह से लैंड पट्टा मिले कि वेज बढ़े, क्योंकि अभी बाहर में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अभी कोई अगर माँ बाप का उसका लड़का लड़की लोग काम ना करे तो उसको नहीं कह सकता कि तुमको काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो और वैकेंट लैंड का भी डिमांड होना चाहिए कि वहाँ पर थोड़ा ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड का काम होना चाहिए, सिर्फ चाय बागान के ऊपर निर्भर नहीं। तो इससे क्या हो सकता है कि मालिक लोग अपने लाभ के लिए वेज बढ़ाने की कोशिश करेगा कि वो लोग वहाँ पर काम करने आए, মানে সবশেষে তাহলে শ্রমিকের লাভবান থাকবে। हाँ हाँ, लेकिन वही कह रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना।